नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। बांग्लादेश से भारत ने अपने मिशन के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे ये कहा है कि आप लोग अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनको सबको वापस भेज दें। यानी फैमिलीज़ का मतलब वहाँ पर आप ये देखिए, इस्लामी देश है आजकल, तो वहाँ पर वैसे भी केवल पुरुष कर्मचारी बचे हैं। तो पुरुष कर्मचारियों में जिनके परिवार वहाँ पर है, यानी महिलाएं और बच्चे, उनको सबको वापस भारत भेजने को कह दिया गया है। इसका एक गहरा अर्थ है और उसी को आज हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। और डिकोड करने का प्रयास इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो जो यूनुस मियाँ है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, वो कुछ बदमाशी के चक्कर में है। और वो बदमाशी के चक्कर में इसलिए है क्योंकि यद्यपि CIA ने तारिक रहमान से भी बातचीत कर रखी है और तारिक रहमान से भी उनको ये एश्योरेंस मिली है कि हाँ ठीक है साहब, हम जो भारत विरोधी रवैया है वो हम कायम रखेंगे। लेकिन एक अजीब बात ये हुई कि अभी कुछ दिनों पहले जब यूनुस मियाँ US गए थे, तब उनसे जो सांसद इत्यादि वहाँ के जो है कांग्रेसमैन जिनको बोलते हैं, वो मिले और एक ऑफिशियल डेलीगेशन से भी उनकी जो बातचीत हुई उससे उनको ये कहा गया कि भाई आपका ये जो चुनाव है ये इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इसमें से आपने अवामी लीग को बाहर कर दिया है। भाई सरकार बदल गई और वो सब ठीक है। पिछली बार जो बात हो रही थी, जब चुनाव हुए थे, तो उसमें मुख्य आलोचना हसीना वाजेद की यही थी कि साहब कि उन्होंने ऐसे प्रयास नहीं किए कि जिससे BNP भी इलेक्शन लड़े। BNP ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था। तो इलेक्शन का बायकॉट इसलिए भी किया क्योंकि इलेक्शन का बायकॉट करने के बाद ये सुविधा हो गई ये कहने की कि भाई इलेक्शन इंक्लूसिव नहीं है, और फिर उसी के बहाने इत्यादि लेके और एक प्रकार का आंदोलन करके और CIA की सहायता से हसीना को समाप्त करने की योजना थी। और फिर भारत बीच में कूदा और भारत ने हसीना को तो बचा के निकाल लाया। लेकिन बांग्लादेश जो था वो इस्लामी तत्वों के हाथ में चला गया। अब ये जो इस्लामी तत्व हैं ये किसी के सगे होते नहीं, और आज की डेट में भी ये अमेरिका के कहे पे नहीं चल रहे हैं। इनको यहाँ पर दारुल खिलाफा बनानी है, यहाँ पर उनको एक खलीफा की हुकूमत कायम करनी है। तो वो खलीफा की हुकूमत कायम करने के लिए अलग अलग गुट है। जमात इस्लामी भी है, वो एक हिफाजत इस्लाम भी है, और वो अंसार बांग्ला टीम, वो ISIS का जो पिट्ठू है वो भी है। और अलग अलग ग्रुप जो हैं वो वहाँ तैयार बैठे हैं अपनी सत्ता लगाने के लिए, अपना अपना खलीफा बनाने के लिए, और पूरी तरह से एक गृह युद्ध छेड़ देने के लिए। क्योंकि एक गुट दूसरे गुट का खलीफा भी स्वीकार नहीं करता है, ये इस्लाम का पुराना उसूल है। तो कोई ना कोई एक गुट हावी होकर वहाँ पर अपनी सत्ता कायम कर ले, ये संभव भी नहीं दिखता। जिस प्रकार का वहाँ का भूगोल है, जिस प्रकार के वहाँ की स्थिति है, उसमें ये संभव भी नहीं दिखता। तो फिर क्या होने वाला है? भारत ने यह कदम क्यों उठाया? इलेक्शन नॉमिनेशन हो चुके हैं, इस समय इलेक्शन का प्रचार प्रसार चल रहा है, 12 तारीख को इलेक्शन है। लेकिन पूरे बांग्लादेश में आधे से अधिक लोगों को संदेह है कि ये इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और यदि इलेक्शन होंगे भी तो क्या इसमें लोगों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं उनमें यूनुस मियाँ की कोई भी ऐसी रुचि है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। लोगों को संदेह है कि इसमें बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी, और यदि बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी तो फिर उसकी प्रतिक्रिया में बड़े पैमाने पर हिंसा होगी।
उस हिंसा के विरोध में जो प्रतिहिंसा का कार्यक्रम है वो यूनुस ने पहले से बना रखा है। यदि चुनाव के बाद में गृह युद्ध भी छिड़ जाए और यूनुस की सेनाएं और बीएनपी की सेनाएं और जमाते इस्लामी और अलग अलग जो गुट है उनके जो रज़ाकार हैं वो आपस में मार काट करने लगे तो इससे भी यूनुस को कोई चिंता नहीं है, उसको तो बल्कि आसान है, वो सीधे सीधे अपने जो अंतरिम सरकार का कार्यकाल है वो बढ़वा लेगा। अब वो 83-84 साल का हो चुका है, वो उसकी केवल एक ही रुचि है कि जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक वो बांग्लादेश का चीफ एडवाइज़र बन के बैठा रहे। साथ में उसने एक और चाल खेल दी है, वो चाल ये खेली है कि एक साथ में रेफरेंडम भी कर दिया है। अरे भाई, तुमने जब चुनाव करवा लिया, चुनाव हो रहा है, चुनाव होने के बाद दूसरी सरकार आ जाएगी, तो साथ में ये रेफरेंडम कराने की क्या आवश्यकता थी? उस रेफरेंडम में आपने बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो डाल दी हैं रेफरेंडम में जो कि चुनाव सुधार के बारे में वो जो रेफरेंडम है उसमें ऐसी बातें हैं जो कि संविधान को संशोधित किए बिना हो नहीं सकती। संविधान को संशोधित करने का यूनुस मियां को कोई अधिकार है नहीं, वो करना चाहते थे लेकिन सेना ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई चुनावी मैंडेट तो है नहीं, आप चुने हुए हैं नहीं, इसलिए आप तो ये नहीं कर सकते। तब उसने एक नया शगुफा छेड़ा और इस तरह का काम कर दिया। पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेशी सेना में बड़ा अंतर है भाई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना सब कुछ अपने हाथ में रखती है और ये बांग्लादेश की सेना जो है ये दुम दबा के रहती है। ये बस ये देखती है कि भाई इसके जो हित है वो बचे रहे और बड़े लिमिटेड हित है वो बचे रहे, उसको ज़्यादा कोई तंग नहीं करे। बाकी आपस में ये लड़ मर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों को ऊपर हिंसा हो रही है, हिंदू मारे जा रहे हैं, बुद्धिस्ट क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं, इससे हमारे वकारुज़्ज़मा जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के उनको कोई लेना देना नहीं। उनको हमारे सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी ने फ़ोन करके भी कहा था कि भाई ज़रा ये ठीक से रखो हिसाब किताब, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा यदि हो जाएगा और भारत की संप्रभुता को, भारत की सीमाओं को यदि किसी भी प्रकार का संकट हुआ, किसी भी प्रकार का ख़तरा हुआ तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे अंदर घुसने में। हम अपना हित जो है वो पूरी तरह से सिक्योर करके रखेंगे। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर जो इंडियन एम्बेसी थी उसकी पूरी सुरक्षा की गई, जो और भारत से संबंधित और भी जो उपक्रम थे उनकी पूरी सुरक्षा की गई। किसी भी भारतीय को, कम से कम किसी भी भारतीय को किसी तरह की खरोच भी नहीं आने दी गई, वरना इंडियन एम्बेसी के ऊपर ढाका में तो ये पुराने जो ये रज़ाकार वाले हैं ये तो चढ़ाई करना चाहते थे, चढ़ाई करके उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेना चाहते थे। इसलिए जो बांग्लादेश का जो चुनाव है, मैं ये देख रहा हूँ कि या तो ये चुनाव आखिरी मोमेंट पे टलेंगे, और यदि नहीं टलेंगे कि इसमें इतनी हिंसा होगी कि इस चुनाव का क्रियान्वयन, इस चुनाव का परिणाम ही घोषित नहीं हो पाएंगे। और यदि इस चुनाव के परिणाम भी घोषित हो गए तो भी ये जो यूनुस है ये भुट्टो की तरह एक्ट करेगा और ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं करेगा। इन तीनों ही स्थितियों में खून खराबा होना बिल्कुल लाजमी है। चुनाव तो यहाँ पर सही चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, खुले चुनाव तभी हो सकते हैं जब हसीना वाजेद की पार्टी को भी इसमें भाग लेने की अनुमति दी जाए, जो कि नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि आप ये देखें कि कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो अवामी लीग के हैं वो इंडिपेंडेंटली खड़े हुए, उनके पर्चे रिजेक्ट कर दिए गए, उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए गए। यानी कि CIA का अभी भी यूनुस को यही स्पष्ट निर्देश है कि भाई
तुम ही बने रहो, तुम ही आगे चलाओ। क्योंकि तारिक रहमान भी यदि आ जाएगा तो तारिक रहमान भी अल्टीमेटली इंडिया की गोद में जाके बैठेगा। स्थिति इतनी ख़राब वो भी नहीं कर सकता जितनी यूनुस ने कर रखी है। आए तो थे वो अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए म्यांमार में, लेकिन वहाँ बैठे बैठे जैसा कि कई बार होता है, और उनका जो वो मूर्ख राष्ट्राध्यक्ष है यानी कि ट्रंप, उसके कारण उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल गई हैं, और उस प्रायोरिटीज़ में वो बांग्लादेश की किसी भी नई सरकार को भारत के निकट जाते हुए नहीं देखना चाहते। इसीलिए उनको तारिक रहमान पे भी डाउट हो रहा है। जो स्थिति है उसमें तारिक रहमान ही जीत सकता है और कोई दूसरा जीत नहीं सकता। यदि उसके अलावा कुछ होता है तो आप समझ लीजिए कि रिगिंग हुई है, और यदि रिगिंग होगी तो फिर आप जानते हैं बांग्लादेश कैसे रिएक्ट करता है रिगिंग को। इसलिए हिंसा तो वहाँ होनी ही है, और इसीलिए भारत ने अपने जो भी वहाँ पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे सबसे कहा है कि आप अपने परिवारों को कृपया वापस भेज दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।